हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज यह जो नई वीडियो है जीव विज्ञान का प्रपोर्शन का है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में। अगले वीडियो जो पहला वीडियो बनाए थे जीव विज्ञान का, उसमें पोषण था और दूसरा स्वपोषण, और ये जो तीसरा पार्ट है बायोलॉजी का, इसमें प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रपोर्शन और जो उसमें है प्रपोर्शन क्या है, किसे कहते हैं, तो उस पहले वीडियो में बता दिए थे प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन यानी पर मतलब होता है दूसरे और पोषण मतलब भोजन। मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही प्रपोर्शन कहते हैं। और प्रपोर्शन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मृतजीवी पोषण जीवी, दूसरा है परजीवी, और तीसरा जो है प्राणी संपोषण। ये प्रपोर्शन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोर्शन में जैसे हो गया मनुष्य, मेढक, मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रपोर्शन कहा जाता है। और प्रपोर्शन में आता है मनुष्य, आता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतु, यानी जितने भी जीव जंतु है जैसे गाय, घोड़ा, यानी सभी का सभी क्या है? प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन जो है, जो क्या होता है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। और प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी क्या है? तो मृतजीवी जो हो गया वैसा जीव जो मृत जंतु एवं पौधे के शरीर से अपने भोजन अपने शरीर की घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी। यानी मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतु एवं पौधे के शरीर से अपनी शरीर के घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित करते या प्राप्त करते, उसी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। जैसे में हो गया बैक्टीरिया, पूछ देगा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कौन सा परपोषी जीव है? तो बैक्टीरिया मृतजीवी परपोषी जीव है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया जो है कौन सा पोषी जीव है? तो परपोषी जीव है। समझ गए? और जैसे और प्रोटोजोवा, ये सब जो है क्या है? मृतजीवी पोषण। समझ गए? और मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। कहेगा मृतजीवी को क्या कहा जाता है? तो अपघटक कहा जाता है। समझ गए? यानी मृतजीवी हो गया वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतु एवं पौधे के घुलित कार्बनिक के रूप में अपने शरीर के घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। समझ गया? जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब क्या आ गया? मृतजीवी कहा। और मृतजीव को अपघटक भी कहा जाता है। समझ गए? इसके बाद है परजीवी। परजीवी किसे कहा जाता है? तो परजीवी हो गया वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते, उसी को परजीवी कहा जाता है। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, यानी परजीवी हो गया वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसी को कहा जाता है परजीवी पोषण। जैसे हो गया अमरबेल। अमरबेल का जो लत्ती जो होता है अमरबेल, तो अमरबेल जो हो गया क्या? परजीवी। अमरबेल जो हो गया क्या हो गया? परजीवी। जैसे गोल क्रीमी, ये क्या सब हो गया? परजीवी पोषण। समझ गए? जैसे हुक वर्म, ये सब हो गया परजीवी के उदाहरण। तो इसमें परिभाषा डिफिनेशन नहीं पूछता है, पूछता है क्या? अमरबेल कौन सा जीव है? तो परजीवी है। ठीक है, कौन सा पोषण है? तो परजीवी पोषण है। गोलकृमि कौन सा पोषण है? परजीवी पोषण है। बैक्टीरिया पूछेगा तो क्या होगा? मृतजीवी हो गया।
समझ गए, प्रोटोजोआ मृतजीवी हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यानी इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गए, परिभाषा नहीं पूछा जाता, इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ रखना। मृतजीवी में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब हो गया मृतजीवी। अमरबेल, घोलकृमि, हुकवर्म, ये सब कौन सा जीव हो गया, परजीवी हो गया, समझ गए। और प्राणी संपोषण जो होता है वैसा जीव जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को ही क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण। यानी अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से जो प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, मनुष्य कौन सा हो गया, प्राणी संपोषण। मेढक, मेढक कौन सा पोषण हो गया, तो प्राणी संपोषण, समझ गए। ये सब जो है क्या है, प्राणी संपोषण। जैसे और अमीबा, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण, समझ गए। यानी पोषण, पर पोषण किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं। तो डिफिनेशन नहीं पूछता इस बार, जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है उसे कौन सा पोषण कहा जाता है, तो परपोषण कहा जाता है। परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी में आ गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब कौन सा जीव है, तो मृतजीवी है। और मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। इसके बाद परजीवी, परजीवी हो गया क्या, परजीवी किसे कहते, तो परजीवी हो गया जो वैसा पोषण जिसमें दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, घोलकृमि, हुकवर्म, ये सब कौन सा जीवी आ गए, परजीवी हो गए। कौन सा जीव हो गया, परजीवी। तो इसमें एग्जाम्पल सिर्फ पूछता है, यानी अमरबेल कौन सा जीव है, परजीवी। घोलकृमि कौन सा जीव है, परजीवी। इसके बाद है प्राणी संपोषण, तो वैसा पोषण जिसमें ठोस या तरल के रूप में दूसरे प्राणियों से भोजन प्राप्त करते तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा, ये सब हो गया प्राणी संपोषण, समझ गया। तो इसमें एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना है, डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, यानी पूछ देगा जैसे मेढक कौन सा पोषण है, तो प्राणी संपोषण है। अमीबा कौन सा पोषण है, तो प्राणी संपोषण है, समझ गए। और प्रकाश संश्लेषण में कुछ कुछ पॉइंट छूट गया था, उस सब के बारे में भी बता देते हैं आज। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होते हैं 2 चरणों में होते हैं। पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होते हैं कितने चरण में होते हैं, 2 चरण में। यानी कौन कौन हुआ, तो पहला हो गया प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में, तो 2 चरणों में। प्रकाश, पहला हुआ प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा जो है अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया, समझ गए। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला हुआ प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को, प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है, प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण को प्रकाश अप्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है और अप्रकाश अभिक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण को अप्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। और प्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जो निकलते हैं, उत्पाद के रूप में जो निकलते हैं वह निकलता है क्या, ऑक्सीजन और जलवाष्प। लेकिन ये जो है अप्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, समझ गए। तो पूछ देगा अप्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। और प्रकाश अभिक्रिया में यानी उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और क्या निकलते हैं, जलवाष्प निकलता है। इसके बाद ये पूछता है यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया जो होता है तो ये दिन में होता है, ठीक है। यानी प्रकाश अभिक्रिया कब होता है, तो दिन के समय ही होता है। और अप्रकाश अभिक्रिया जो होते हैं रात में होते हैं, समझ गए। यानी क्योंकि ये इसमें प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए अप्रकाश जो अभिक्रिया होते हैं कब, रात में, और प्रकाश अभिक्रिया कब होते हैं, दिन में। तो पूछ दे प्रकाश संश्लेषण
कितनों चरणों में पूर्ण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण यानी इसके प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जलवाष्प निकलती है, और ये प्रकाश अभिक्रिया दिन के समय होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण को अप्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। उत्पाद के रूप में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, और कब होते हैं, रात के समय। समझ गए। तो ये सब कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट ये सब छूट गया था, समझ गए। इसके बाद प्रपोर्शन में जो हम पढ़ रहे थे क्या, अमीबा। हाँ, अब पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, समझिए। अमीबा में भी कुछ पॉइंट बनता है, तो देखते हैं अमीबा में क्या सब पॉइंट बनते हैं। अमीबा जो होता है ये क्या, एक कोशिकीय जीव। पूछ देगा अमीबा कौन सा जीव है, तो ये कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है, ये कोशिकीय। कौन सा पोषण पूछता है, तो प्राणी संपोषण। अमीबा के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अमीबा, ठीक है। तो अमीबा पूछेगा कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। कौन सा पोषण है, तो प्राणी संपोषण। समझ गए। अमीबा कहेगा अमीबा कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, अमीबा कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। कौन सा पोषण है, तो प्राणी संपोषण है। और अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अमीबा जैसे बनो, ये सब अमीबे है। ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, इसीलिए पूछ देगा अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। पूछेगा अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। समझ गए। यानी पूछ दे अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। जैसे मतलब अपना भोजन भी ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वह कुटपाद द्वारा, कुटपाद द्वारा। पूछ देगा अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। उसका आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित आकार होता है। कौन सा पोषण जीव है, कौन सा पोषीय जीव है या पोषीय जीव है, तो ये प्राणी संपोषीय जीव है। ये कौन कैसा जीव है, तो ये कोशिकीय जीव है। समझ गए। उसका जो भोजन करते कुटपाद द्वारा। तो कुटपाद क्या होता है, तो जिधर यानी जैसे इधर इधर एक कीड़ा यदि आ गया, तो ये क्या करेगा, कुटपाद का निर्माण, यानी उसके नजदीक क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे करेगा। इस मतलब इस प्रकार कुटपाद बनाता है, और धीरे धीरे ये जो कीड़ा होता है धीरे 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 आते यहाँ पर आएगा, और इससे क्या होगा, चारों ओर से ऐसे घेर लेता है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कुटपाद का निर्माण कर दिए। इसी को कुटपाद कहा जाता है। यानी अमीबा जो है अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। और ये भोजन जो है अंतर्ग्रहण करके ये पाचन जो करते हैं अमीबा का, यानी रसधानी में पाचन होता है, और धीरे धीरे यानी कुटपाद द्वारा ही उसको क्या करता है, बाहर निष्कर्षण कर देता है। तो पूछ देता है अमीबा में पोषण यानी कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो अमीबा में 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण यानी पोषण कितने चरणों में पूर्ण होते हैं, 3 चरणों में। कौन कौन, तो पहला हुआ अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक है, पहला हुआ अंतर्ग्रहण, ठीक है। और दूसरा जो हो गया यानी कहेगा कितने चरण, पोषण कितने चरणों में पूर्ण होते हैं, 3 चरण में। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, दूसरा हो गया पाचन, और तीसरा हो गया बहिष्करण, बहिष्करण। समझ गए। यानी भोज जो अमीबा में जो होता है पोषण कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला अंतःकरण, पाचन और बहिष्करण, ये 3 चरणों में क्या होता है, अमीबा में पूर्ण होते। देखो अमीबा में कितना पॉइंट मतलब इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। अमीबा में इस प्रकार पॉइंट बनता है। और अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, तो वह क्या सब खाते हैं, अमीबा भोजन जो करते हैं क्या सब करते हैं, तो भोजन क्या सब करते हैं, तो छोटे छोटे शैवाल, यानी छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे यानी शैवाल करते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया खाता है, बैक्टीरिया, डायटम, डायटम, ठीक है, क्या सब बैक्टीरिया, डायटम, ठीक है। इसके बाद
यानी अन्य छोटे छोटे जीव इस सब को क्या करते हैं, भोजन के रूप में अमीबा अंतर्ग्रहण करते हैं। और अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है कहाँ, रसधानी में। पूछ देगा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो रसधानी में। ठीक है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, रसधानी में होता है। और अमीबा में पचे हुए भोजन रसधानी से कहाँ चला जाता है, तो कोशिका द्रव में। यानी अमीबा में जो भोजन पचता है कहाँ, रसधानी में, और रसधानी से कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव में। ठीक है, यानी रसधानी से पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव में। तो इस प्रकार यानी क्या होता है, अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है। समझ गए। और अमीबा जब भोजन जो अपचे भोजन है, अमीबा में ये सब क्या है, पचे हुए भोजन रसधानी में जाता है, रसधानी में भोजन का पाचन होता है, और वहां से क्या होता है, पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है, कोशिका द्रव में। पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है, कोशिका द्रव में। और जो कुछ बच जाता है, अपचा भोजन जो होता है, वह शरीर से बाहर निकलने के लिए उसके लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं है। जिस प्रकार अंतर्ग्रहण करने के लिए, भोजन खाने के लिए कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अमीबा में भोजन, अपचे भोजन को जो अपशिष्ट के रूप में निकालता है, उसके लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। समझ गया। तो ये पॉइंट सब जो बनता है किसमें, अमीबा में। इस प्रकार पॉइंट बना बना कर याद करना, पॉइंट बना बना कर लिखना। समझ गया। ये था अमीबा। अब दूसरा लेते हैं पैरामीशियम। समझ गए। अब पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम यानी पैरामीशियम ये भी क्या, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है ये क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या, कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय। कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो है ये भी क्या है, एक क्या है, एक कोशिकीय जीव। और पैरामीशियम का जो आकार होता है चप्पल की भांति ऐसे होता है आकार। पैरामीशियम का जो आकार होता है इस प्रकार होता है पैरामीशियम का आकार। इसको जो कांटेदार है उसको सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया। कांटेदार जो भाग है उसको सीलिया बोला जाता है। तो पूछ देगा पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो आकार जो होता है चप्पल के भांति। समझ गए। यानी पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, चप्पल के भांति। और पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, तो पैरामीशियम का शरीर जो ढका होता है, ढका होता है और किसके द्वारा, तो सीलिया। क्या, किससे ढका होता है, तो सीलिया के द्वारा। किससे ढका होता है, तो सीलिया के द्वारा। ठीक है। तो इस और पैरामीशियम जो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर कोशिका मुख होता है। पैरामीशियम का यहाँ पर जो होता है क्या होता है, कोशिका मुख। तो पैरामीशियम जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है, भोजन करता है किसके द्वारा, तो कोशिका मुख द्वारा। समझ गए। यानी भोजन जो करते हैं किसके द्वारा, कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम अपना भोजन करते हैं किसके द्वारा, तो कोशिका मुख द्वारा। तो आज इतना प्रपोर्शन में पढ़े। यानी प्रपोर्शन में क्या पढ़े, प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अमीबा के बारे में पढ़े, और इसके बाद पैरामीशियम के बारे में। समझ गए। और अगले दिन जो हम स्टार्ट करेंगे आहार नाल के बारे में, यानी आहार नाल पढ़ेंगे। और इस प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। आप सब इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।